हेलो फ्रेंड्स, तो आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल सुडो पावर पे। और इस एपिसोड के अंदर हम लोग देखने वाले हैं ऑपरेटर प्रेसिडेंस, जो एकदम सिंपल सा छोटा सा टॉपिक है। तो फ्रेंड, अभी आप यहाँ पे मैंने छोटा सा एग्जांपल लिखा हुआ है, उसके अंदर आप देख सकते हो यहाँ पे 2+3, उसके बाद यहाँ पे मल्टीप्लाई बाय 10। तो अगर आप अभी सोच रहे होगे कि इसके जो आउटपुट है वो आउटपुट क्या आएगा, तो आप सोच रहे होगे कि 2+3 5 होगा, उसके बाद मल्टीप्लाई बाय 10 तो आंसर आना चाहिए 50। लेकिन ऐसा नहीं होता है, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये जो ऑपरेटर एग्जीक्यूट होते हैं इनके होती है प्रायोरिटीज, मतलब सबसे पहले मल्टीप्लिकेशन होगा, उसके बाद ही एडिशन होगा। तो इस तरीके से ऑपरेटर की होती है प्रायोरिटीज। तो जो भी ऑपरेटर की प्रायोरिटी ज़्यादा होगी वो सबसे पहले एग्जीक्यूट होता है, ठीक है फ्रेंड्स। तो किस ऑपरेटर की कैसी प्रायोरिटी है वो सब हम लोग अभी इस एपिसोड के अंदर देखने वाले। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहला क्वेश्चन कि व्हाट इज ऑपरेटर प्रेसिडेंस। और तो फ्रेंड, मैंने जैसे बोला कि ऑपरेटर की होती है प्रायोरिटीज। जैसे यहाँ पे एक मैंने छोटा सा एग्जांपल लिया हुआ है। अभी इसका आउटपुट क्या आएगा, तो 10 आएगा या फिर 8 आएगा। तो यहाँ पे दो पॉसिबिलिटी है। एक तो पहले क्या होगा, तो 2+3 5 हो जाएगा, 5 मल्टीप्लाई बाय 2 10, या फिर मल्टीप्लीकेशन पहले होगा, 3 मल्टीप्लाई बाय 2 हो गया 6, 6 और 2, उसके बाद होगा एडिशन तो आएगा 8, ठीक है फ्रेंड्स। तो यहाँ पे दो पॉसिबिलिटी, तो 10 आंसर आएगा या फिर 8 आंसर आएगा। तो फ्रेंड, आंसर आएगा 8। तो हम लोग सबसे पहले देख लेते हैं प्रायोरिटीज। तो ऑपरेटर की प्रायोरिटी से मैंने जैसे बोला, तो सबसे पहले जो प्रायोरिटी डिफाइन होती है वो होती है फंक्शन ब्रैकेट की। एक्चुअली आप इसको अभी फंक्शन ब्रैकेट नहीं बोल सकते, इसको हम लोग बोलते हैं पैरेंथेसिस। मतलब यहाँ पे आपको ब्रैकेट ओपन करना है, ब्रैकेट क्लोज करना है। उसके बाद जो प्रायोरिटी होती है वो है एक्सपोनेंशियल ऑपरेटर की। उसके बाद जो प्रायोरिटी होती है वो है मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, प्लॉट डिवीजन, उसके बाद मॉडुलस, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये जो चार ऑपरेटर है इनकी प्रायोरिटी सेम होती है। लेकिन अभी ये अगर ऑपरेटर आते हैं तो ये किस हिसाब से एग्जीक्यूट होंगे, तो फ्रेंड सिंपल है, वो जाता है लेफ्ट से राइट, ठीक है फ्रेंड्स। तो अगर लेफ्ट में सबसे पहले अगर डिवीजन आ गया तो सबसे पहले डिवीजन हो जाएगा, अगर मल्टीप्लिकेशन आया तो वो मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा। तो ये हम लोग आगे एग्जाम्पल के थ्रू समझने वाले। उसके बाद इनसे भी लो प्रायोरिटी जो होती है वो है प्लस और माइनस ऑपरेटर की, ठीक है फ्रेंड्स। तो सबसे पहले ये जो पैरेंथेसिस होता है उसके अंदर जो भी लिखा होगा वो सबसे पहले एग्जीक्यूट होगा, उसके बाद एक्सपोनेंशियल वाला ऑपरेशन एग्जीक्यूट होगा, उसके बाद मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन ये सब एग्जीक्यूट होगा। उसके बाद सबसे लास्ट में एग्जीक्यूट होता है हमारा एडिशन ऑपरेशन। तो फ्रेंड, इसको हम लोग फिर से एक एग्जांपल के थ्रू समझ लेते। तो हम लोगों ने अभी जैसे प्रायोरिटी देखा, तो ये एक छोटा सा एग्जांपल है। इसके अंदर अभी यहाँ पे प्लस ऑपरेटर है और उसके बाद यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन ऑपरेटर है। तो अभी इसके अंदर सोचो कि इन दोनों में से किसकी प्रायोरिटी ज़्यादा है। तो फ्रेंड सिंपल है, ये जो दूसरा जो हमारा मल्टीप्लिकेशन ऑपरेटर है इसकी प्रायोरिटी आपको ज़्यादा है। तो सबसे पहले मल्टीप्लिकेशन होगा, तो 3 मल्टीप्लाई बाय 2 हो गया 6, ठीक है फ्रेंड्स। तो नेक्स्ट जो हमारा एग्जीक्यूशन जाएगा वो क्या होगा, 2+6, क्योंकि सबसे पहले मल्टीप्लिकेशन हो गया, अभी 6 और 2 बचा, तो अभी इनके बीच में तो एडिशन होने वाला है। तो हमारा आउटपुट आएगा अभी 8, ठीक है फ्रेंड्स। तो अभी हम लोग और एक एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे ये एग्जांपल है, अभी अभी हम लोगों ने देखा तो सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी होता है, तो मतलब पैरेंथेसिस की, उसके बाद होता है एक्सपोनेंशियल, उसके बाद मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन। तो अभी यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन ये दोनों साथ में आ रहा है। तो अभी आप सोचोगे तो मल्टीप्लिकेशन पहले होगा या फिर डिवीजन होगा। तो यहाँ पे जो एडिशन है इसको तो भूल जाओ, क्योंकि ये तो सबसे लोअर प्रायोरिटी है। तो अभी हम लोग इन दोनों के बीच में कंफ्यूजन है। तो मैंने जैसे बोला, तो जो भी दो ऑपरेटर सेम प्रायोरिटी वाले एक ही साथ आ जाते हैं, जैसे मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन, तो उस केस में हम लोग को जाना है लेफ्ट से राइट में, ठीक है फ्रेंड्स। लेफ्ट से मतलब इस साइड से आपको जाना है राइट साइड में, ठीक है फ्रेंड्स। तो अभी सबसे पहले क्या होगा, तो सबसे पहले आ रहा है मल्टीप्लिकेशन ऑपरेटर। तो मल्टीप्लिकेशन सबसे पहले हो जाएगा 3 मल्टीप्लाई बाय 4, तो हमारा आंसर आएगा 12। उसके बाद कुछ इस तरीके से हमारा पूरा एक्सप्रेशन बनेगा।
अभी अभी हमारे पास दो ऑपरेटर है, एक है प्लस और उसके बाद है डिवीजन। तो इन दोनों में सबसे ज़्यादा जो प्रायोरिटी है किसकी है, तो डिवीजन की ऑफकोर्स ज़्यादा प्रायोरिटी है। तो अभी ये वाला जो एक्सप्रेशन है वो एग्जीक्यूट होगा और 12 डिवाइड बाई 2, तो हमारा आंसर आया 6। ठीक है फ्रेंड्स, तो अभी खाली प्लस बचा तो 6 + 2 हो गया 8। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस तरीके से सिंपल, इसके अंदर कुछ भी कॉम्प्लेक्सिटी नहीं है। आई थिंक ये एपिसोड सबसे इजी एपिसोड है प्रोग्रामिंग का, जिसके अंदर जो भी ऑपरेटर होते हैं उनकी कुछ प्रायोरिटी होती है, उनके प्रायोरिटी के हिसाब से ही वो एग्जीक्यूट होते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो और एक छोटा सा हम लोग एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे अभी यहाँ पे मैंने यूज़ किया है पैरेंथेसिस। ठीक है फ्रेंड्स, तो आप इसको ब्रैकेट ओपन, ब्रैकेट क्लोज या फिर राउंड ब्रैकेट भी आप बोल सकते हो। तो फ्रेंड, हम लोगों ने जैसे प्रायोरिटी देखा, तो सबसे ऊपर की जो प्रायोरिटी होती है वो है पैरेंथेसिस की, मतलब राउंड ब्रैकेट की। तो इसके अंदर जो राउंड ब्रैकेट के अंदर जो हम लोगों ने लिखा होगा वो सबसे पहले एग्जीक्यूट हो जाएगा। सिंपल है, तो राउंड ब्रैकेट के अंदर 2 + 3 है, तो 2 + 3 हो जाएगा 5। तो वो जो पैरेंथेसिस के अंदर जो हम लोगों ने लिखा है वो सबसे पहले एग्जीक्यूट होगा। उसके बाद कुछ इस तरीके से अभी हमारा एक्सप्रेशन है। ठीक है फ्रेंड्स, तो अभी मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन ये दोनों के सेम प्रायोरिटी है। तो जब सेम प्रायोरिटी वाले ऑपरेटर आ जाते हैं तब हम लोग क्या करते हैं, तो जाते हैं लेफ्ट से राइट। तो लेफ्ट के अंदर है मल्टीप्लिकेशन, तो सबसे पहले हो जाएगा मल्टीप्लिकेशन। जो भी आंसर आया 5 × 4 20 हो गया। और अभी तो एक ही ऑपरेटर बचा 20 डिवाइड बाई 2, तो हमारा आंसर आया 10। ठीक है फ्रेंड्स, तो अगर आप यहाँ से पैरेंथेसिस निकाल देते हो तो आपको कुछ दूसरा आंसर मिलेगा। तो फ्रेंड, मैंने अभी टर्मिनल ओपन किया, उसके अंदर पाइथन का इंटरप्रेटर ओपन किया। अभी इसके अंदर अभी हम लोग इसके जो ऊपर वाला जो एक्सप्रेशन है इसी को हम लोग एग्जीक्यूट करके देख लेते हैं, जिसके अंदर 2 + 3 पैरेंथेसिस के अंदर है, उसके बाद मल्टीप्लाई बाय 4 डिवाइड बाय 2। ठीक है फ्रेंड्स, तो आंसर आया हमारा 10। लेकिन अभी मैं क्या करता हूँ, तो ये जो पैरेंथेसिस है ये मैं निकाल देता हूँ और अभी आप आंसर देख सकते हो 8, क्योंकि सबसे पहले मल्टीप्लिकेशन होगा, फिर डिवीजन होगा, उसके बाद वो एडिशन होगा। लेकिन अभी हम लोगों ने यूज़ किया है पैरेंथेसिस, तो जो ब्रैकेट के अंदर इन शॉर्ट लिखा है वो सबसे पहले एग्जीक्यूट हो रहा है और उसके हिसाब से हमारा आंसर आ रहा है 10। ठीक है फ्रेंड्स, तो जिस हिसाब से हमारे ऑपरेटर होंगे, जिस हिसाब से उनकी प्रायोरिटी होगी, उस हिसाब से हमारा जो भी मैथमेटिकल इक्वेशन है वो एग्जीक्यूट होने वाला है। ठीक है फ्रेंड्स, तो आपको सिंपल इसके अंदर ध्यान रखना है कि जो भी आपको सबसे पहले एग्जीक्यूट करना हो उस हिसाब से आपको आपका इक्वेशन लिखना है। ठीक है फ्रेंड्स, तो इन शॉर्ट अगर आपको पहले एडिशन करना है तो आपको राउंड ब्रैकेट कंपलसरी यूज करना पड़ेगा। लेकिन अगर आपको एडिशन नहीं करना है और आपको पहले मल्टीप्लिकेशन डिवीजन हो जाना चाहिए तो आपको पैरेंथेसिस यूज करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। ठीक है फ्रेंड्स, तो एकदम सिंपल सा है, इसके अंदर कुछ भी कॉम्प्लेक्सिटी नहीं है। तो फ्रेंड, अभी हम लोगों ने देखा एरिथमेटिक ऑपरेटर के प्रेसिडेंस। अभी हम लोग देखने वाले उसी तरीके से लॉजिकल ऑपरेटर के अंदर भी प्रायोरिटीज आती है। इसके अंदर सबसे पहले जो नॉट ऑपरेटर होता है उसकी प्रायोरिटी सबसे ज्यादा होती है, उसके बाद होता है एंड ऑपरेटर, उसके बाद जो और ऑपरेटर होता है उसकी सबसे लोअर प्रायोरिटी होती है। तो फ्रेंड, फिर से देख लो, सबसे जो हायर प्रायोरिटी होती है लॉजिकल ऑपरेटर में। ठीक है फ्रेंड्स, अभी हम लोग लॉजिकल ऑपरेटर की बात कर रहे हैं। इसके अंदर सबसे ज्यादा प्रायोरिटी है नॉट ऑपरेटर, उसके बाद आता है एंड ऑपरेटर, उसके बाद आता है और ऑपरेटर। तो फ्रेंड, फिर से आ जाओ आपके विजुअल स्टूडियो कोड के अंदर, और अभी इसको हम लोग प्रोग्रामिंग के थ्रू समझने वाले, तो इसलिए हम लोग विजुअल स्टूडियो कोड के अंदर प्रोग्राम कर रहे हैं। तो इसके अंदर हम लोग अभी छोटा सा प्रोग्राम बना रहे हैं, जिसके अंदर अगर आपको ड्राइविंग लाइसेंस निकालना है तो आपको कौन कौन सी चीजें जरूरत है, जिससे आपको आपकी जो एज है वो 18 से ज़्यादा होनी चाहिए। उसके बाद आधार कार्ड या वोटिंग कार्ड, कोई भी एक आइडेंटिटी कार्ड आपके पास होना चाहिए। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ पे हम लोग सिंपल कंडीशन डालते हैं। जैसे आधार कार्ड जो है वो अगर आपके पास होगा तो आपने वाई डाला होगा, मतलब आधार कार्ड है तो वाई, अगर वाई मतलब इन शॉर्ट ईयर्स। ठीक है फ्रेंड्स, तो आपके पास आधार कार्ड है। अगर आपके पास वोटिंग कार्ड है तो अगर वो वोटिंग कार्ड भी होगा तो यहाँ पे वाई, और यहाँ पे मैंने और लिखा है। ठीक है फ्रेंड्स, मतलब आधार कार्ड या फिर वोटिंग कार्ड, इन दोनों में से कोई भी एक कार्ड आपके पास चाहिए। उसके बाद एंड मैंने यहाँ पे लिखा है और एज होनी चाहिए 18 साल से ज़्यादा। अगर ये सब कंडीशन फुलफिल होगा तो हम लोग को सिंपल यहाँ पे प्रिंट करना है अलाउ। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ प्रिंट के अंदर
अलाउ, अदरवाइज एल्स के अंदर हम लोग यहाँ पे रख देते हैं प्रिंट डिनाई। ठीक है फ्रेंड्स, डिनाइड भी लिख सकते हैं या फिर डिनाई लिखो चलेगा। तो अभी हम लोग इसको एग्जीक्यूट करते हैं पाइथन, उसके बाद फाइल का नाम op.py। अभी इसके अंदर मैं एज डालता हूँ 19, उसके बाद आधार कार्ड है मेरे पास तो मैं एस डालता हूँ, उसके बाद वोटिंग कार्ड नहीं है मेरे पास तो चलेगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो अलाउ आ रहा है क्योंकि मेरी जो एज है वो 18 से ज़्यादा है और आधार कार्ड और वोटिंग कार्ड इन दोनों में से मेरे पास आधार कार्ड है, तो इन शॉर्ट मुझे अलाउ होना चाहिए। लेकिन इस प्रोग्राम के अंदर एक प्रॉब्लम है। अभी मैं इसको फिर से एग्जीक्यूट करता हूँ और यहाँ पे मैं डाल देता हूँ 10, उसके बाद मेरे पास आधार कार्ड है और वोटिंग कार्ड नहीं है। ठीक है फ्रेंड्स, तो अभी आप सोचो कि इसका आंसर क्या आना चाहिए। तो लॉजिकली इसका आंसर आना चाहिए डिनाई, क्योंकि हमारी जो एज है वो 18 साल से ज़्यादा नहीं है। लेकिन अभी भी आप देख सकते हो यहाँ पे अलाउ आ रहा है। तो वो क्यों आ रहा है? क्योंकि हमारे प्रोग्राम के अंदर छोटी सी एक लॉजिकल मिस्टेक है, जिसके अंदर हम लोग भूल गए कि ये जो एंड ऑपरेटर है वो सबसे पहले एग्जीक्यूट होता है, उसके बाद ही और ऑपरेटर एग्जीक्यूट होता है। तो सबसे पहले अभी क्या हो रहा है, तो ये दो कंडीशन एग्जीक्यूट हो रही, इसके अंदर ये जो कंडीशन है एज ग्रेटर देन 18, ये कंडीशन क्या हो जाएगा, तो ये कंडीशन हो जाएगा फॉल्स, क्योंकि हम लोगों ने डाला है 10। और उसी के साथ ये जो दूसरी कंडीशन है वो भी फॉल्स हो रही है, क्योंकि वोटिंग कार्ड हम लोगों ने डाला है यहाँ पे एन। उसके बाद इन दोनों का जो आउटपुट था, ठीक है फ्रेंड्स, तो ये दोनों कंडीशन का जो आउटपुट था इन शॉर्ट, वो आउटपुट क्या आएगा, तो ये भी था फॉल्स, ये भी था फॉल्स। और एंड के अंदर अगर दोनों फॉल्स होंगे तो वो क्या हो जाएगा, फॉल्स। तो फॉल्स अभी किसके साथ कंपेयर होगा, तो ये वाली कंडीशन के साथ। ठीक है फ्रेंड्स, तो अभी ये कंडीशन का जो आउटपुट है वो आउटपुट क्या आने वाला है, तो वो आने वाला है ट्रू। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसका आउटपुट है ट्रू। उसके बाद और के बाद इसका जो आउटपुट था वो था हमारा फॉल्स। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसको हम लोग इंटरप्रेटर के अंदर समझते तो आपको थोड़ा ज़्यादा आइडिया आएगा। तो अभी कंडीशन क्या है, तो जो पहली कंडीशन है वो है ट्रू, उसके बाद ये जो दूसरी कंडीशन है वो भी फॉल्स है, और यहाँ पे है हमारा एंड ऑपरेटर, तो मैंने यहाँ पे एंड लिखा है। उसके बाद ये जो कंडीशन है वो भी है फॉल्स। ठीक है फ्रेंड्स, तो एक्चुअली ये जो बुलियन जो टाइप हम लोग यूज़ कर रहे हैं उसके अंदर एफ और जो टी है वो आपका कैपिटल होना चाहिए, तो उसको मैं कैपिटल कर देता हूँ। तो यहाँ पे फाइनल जो आंसर आ रहा है वो आ रहा है इन शॉर्ट ट्रू, इसलिए यहाँ पे हमारा प्रिंट हो रहा है अलाउ। लेकिन हम लोग को ऐसा नहीं करना है। ठीक है फ्रेंड्स, तो हम लोग को क्या करना है इन शॉर्ट, तो ये जो आगे की जो दो कंडीशन है इनको हम लोग को ग्रुप करना है। मतलब सबसे पहले और एग्जीक्यूट होना चाहिए, उसके बाद हम लोग को एंड एग्जीक्यूट करना है। तो फ्रेंड सिंपल इसके अंदर भी हम लोग पैरेंथेसिस यूज कर सकते हैं। और अभी ये जो इंटरप्रेटर है इसके अंदर भी मैं पैरेंथेसिस डाल देता हूँ। तो जो आउटपुट आएगा वो अभी आउटपुट क्या आएगा, तो सिंपल है ट्रू और फॉल्स, तो इसका आउटपुट आएगा ट्रू। उसके बाद एंड ऑपरेटर एग्जीक्यूट होगा और यहाँ पे है इसका जो आउटपुट था ट्रू एंड फॉल्स, लेकिन जो एंड ऑपरेटर है उसको चाहिए होता है हमेशा ट्रू, इसलिए यहाँ पे एक तो ऑलरेडी फॉल्स है, इसलिए हमारा आउटपुट क्या आएगा, फॉल्स। ठीक है फ्रेंड्स, तो अगर आपको यहाँ पे कंफ्यूजन हो रहा होगा ये जो एंड ऑपरेटर है बुलियन है, तो फ्रेंड ये एपिसोड देखने से पहले आपको मेरा जो बुलियन ऑपरेटर वाला जो एपिसोड है और खास करके जो लॉजिकल ऑपरेटर वाला एपिसोड है वो मैंने स्पेशल एपिसोड बनाया है, वो आपको फिर से देखना है और उसकी आपको थोड़ी सी और ज़्यादा प्रैक्टिस करना है। उसके बाद आपको ये जो कॉन्सेप्ट है वो जल्दी समझ में आएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसीलिए जो बेसिक चीज़ें होता है वो आपके स्ट्रॉन्ग होना काफ़ी ज़रूरी है। उसके बाद ही ये जो हायर लेवल वाले एपिसोड है वो आपको समझ में आएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसके अंदर जो कन्फ्यूज़न है वो मैं थोड़ा सिंपल कर देता हूँ। एकदम सिंपल है, हम लोग को क्या करना है, इन दोनों के बीच में जो और है वो सबसे पहले एग्जीक्यूट होना चाहिए, इसलिए उस केस में आप यूज़ कर सकते हो ब्रैकेट, जिसको आप पैरेंथेसिस भी बोल सकते हो। और पैरेंथेसिस की जो प्रायोरिटी है वो अरिथमेटिक ऑपरेटर और लॉजिकल ऑपरेटर, जो भी ऑपरेटर है सब में से ये जो पैरेंथेसिस है जो राउंड ब्रैकेट होता है उसकी प्रायोरिटी सबसे ज़्यादा होती है। ठीक है फ्रेंड्स, तो अभी मैंने यहाँ पे पैरेंथेसिस लगा दी है और इसको हम लोग फिर से एग्जीक्यूट करके देख लेते हैं। तो यहाँ पे पाइथन फाइल का नाम
और यहाँ पे मैं डालता हूँ एज 10। जो मैंने पिछली बार इनपुट दिया था वही इनपुट अभी यहाँ पे डाल रहा हूँ। आधार कार्ड मैंने एस किया था तो वो मैं डाल देता हूँ, वोटिंग कार्ड नो किया था वो मैं डाल देता हूँ। अभी हमारा आंसर आएगा D9, क्योंकि हमारी एज है जो मैंने यहाँ पे 10 डाला है वो कंडीशन फॉल्स हो जाएगी। ठीक है फ्रेंड्स, और एंड के लिए सभी कंडीशन ट्रू होनी चाहिए, तो ये जो कंडीशन है वो हो जाती है फॉल्स, तो इसलिए हम लोग इल्स पार्ट के अंदर D9 के अंदर चले जा रहे हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो एकदम छोटा सा सिंपल सा कॉन्सेप्ट है जिसके अंदर सबसे जो लॉजिकल ऑपरेटर है उसके अंदर सबसे ज़्यादा जो प्रायोरिटी होती है वो है नॉट ऑपरेटर, उसके बाद एंड ऑपरेटर, उसके बाद और ऑपरेटर। और जो अरिथमेटिक ऑपरेटर है उसके अंदर सबसे पहले पैरेंथेसिस, उसके बाद एक्सपोनेंट, उसके बाद ये जो मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, मॉड्यूलस और फ्लोर डिवीजन, और अगर ये एक साथ आते हैं तो लेफ्ट टू राइट आपको जाना है। ठीक है फ्रेंड्स, और एडिशन और सब्ट्रैक्शन ये सबसे लोअर प्रायोरिटी में आते हैं। अगर ये दोनों साथ में आते तो इसके अंदर भी आपको लेफ्ट टू राइट जाना है। तो फ्रेंड फिलहाल के लिए इस एपिसोड में इतना ही। तो फ्रेंड अगर आप एपिसोड एक बार देख रहे हो तो उसकी एटलीस्ट आपको 10 बार प्रैक्टिस करना ही करना है। ठीक है फ्रेंड्स, तो मैं स्टार्टिंग फर्स्ट एपिसोड से मैं बोलते आ रहा हूँ, अगर आप खाली वीडियो देखोगे तो आपको कुछ भी पता नहीं चलेगा। तो ये सब जो मैंने ऑपरेटर बताए मैं कैसे इनको इतनी फास्ट कैलकुलेट कर पाता हूँ, तो फ्रेंड सिंपल है, मैंने बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस किया है तभी मैं ये सब चीज़ें कर पाता हूँ। तो ये सब चीज़ें आप भी कर सकते हो, आप भी इस तरीके से फास्ट कोडिंग कर सकते हो, लेकिन आपको सिंपल करना है प्रैक्टिस। ठीक है फ्रेंड्स, तो आप देखने में तो आपको अभी समझ में आ जाएगा, लेकिन अगर आप जैसी प्रैक्टिस करोगे तो आपको प्रॉब्लम फेस होगा, और वो प्रॉब्लम को आप सॉल्व करोगे उसके बाद आपको ये जो कोडिंग है, ये जो प्रोग्राम है, इसकी अंडरस्टैंडिंग आपको ज़्यादा बढ़ेगी। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसीलिए आपको प्रैक्टिस जरूर करना है। ठीक है फ्रेंड्स, विदाउट प्रैक्टिस कुछ भी फ़ायदा नहीं होगा, खाली वीडियो देखोगे कुछ भी फ़ायदा नहीं होगा। अगर आप वीडियो एक बार देख रहे हो तो एटलीस्ट आपको 10-20 बार प्रैक्टिस करना ही करना है। ठीक है फ्रेंड्स, तो जैसे ही एक जो बेसिक टॉपिक है वो उसके अंदर आपको जैसे ही ग्रैपिंग आ जाएगा, मतलब आप उसके अंदर मास्टर हो जाएगा, उसके बाद ही आपको नेक्स्ट एपिसोड स्टार्ट करना है। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस तरीके से आपको स्टेप बाय स्टेप इन शॉर्ट जाना है और प्रैक्टिस करना है। और फिर अगर मेरे जो ट्यूटोरियल है वो अगर आपको कुछ सीखने के लिए हेल्प कर रहा होगा तो ये दूसरों को भी हेल्प करेगा, इसलिए आपको आपके फ्रेंड, फैमिली, जिसको भी सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में इंटरेस्ट है उनके साथ आपको ये मेरे सारे ट्यूटोरियल जरूर शेयर करना है। ठीक है फ्रेंड्स, तो फिलहाल के लिए इस एपिसोड में इतना ही। थैंक यू।